नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणविजय। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी की हमारे लेवल्स के साथ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, एग्जैक्टली 9:40 पे मैंने अपडेट करके रखा था निफ्टी का। और यहाँ पे मेंशन करके रखा था कि यूट्यूब पे लास्ट ट्रेडिंग डे का जो वीडियो है अपलोड किया हुआ वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैंने आज के दिन किस टाइम जोन पे इम्पोर्टेंस लेवल बनेगी वो बता के रखा है। उसे ही टाइम जोन की लेवल्स मैंने यहाँ पे ग्रुप में प्रोवाइड किए। सेम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा दूँ उनका टाइम। तो दोस्तों, जैसे कि आपको ये टाइगर ट्रेडिंग जो मेरा चैनल है वो चैनल यहाँ पे दिख रहा होगा। और एग्जैक्टली मैं यहाँ पे अभी किस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने अपलोड करके कमेंट करके रखी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो लास्ट ट्रेडिंग डे का वीडियो था उसके कमेंट बॉक्स में मैंने एक कमेंट करके रखी थी, आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है वो कमेंट टाइम। और मैंने 19 आवर पहले आपको वहाँ पे अपडेट करके रखा हुआ था। निफ्टी बैंक इम्पोर्टेंट जोन 9:30 AM। ये आपको आपके नॉलेज के लिए आज मैसेज में बता रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे किसी ने एक लाइक भी करके रखा है, उन्होंने देख लिया होगा शायद। तो यही थी दोस्तों आज की मेरी इम्पोर्टेंस लेवल, और उसको मैंने पिन भी करके रखा था। आपको यकीन ना हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में जाके देख भी सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया। और चलिए अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट कहाँ पे चला गया? ये रहा हमारा चार्ट। तो इसे पॉज करना पड़ेगा। ये रहा हमारा चार्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के बारे में। और उसके बाद दोस्तों, आज आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा नमी सी महसूस होगी। उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगा। और आज विदाउट एडीएक्स मैंने काम किया है निफ्टी में, तो मैं एडीएक्स को थोड़ा नीचे कर लूँगा। और ये नीचे की 2 लेवल्स क्या थी और क्यों थी, इसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। ये देखिए दोस्तों, क्या आपको जिस टाइम के ऊपर मैंने बता के रखा है उसी टाइम के ऊपर मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। देखिए, आप देख सकते हो शार्प 9:30 की कैंडल को मैंने मार्क करके रखा हुआ है। और आप अगर देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल को, उसी कैंडल की जो हाई और लो का बॉडी का जो हाई और लो बना था उसको एग्जैक्टली रिस्पेक्ट करने के बाद निफ्टी में आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमें रैली देखने मिला है अप साइड का। और देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस के बारे में मैं अभी आपको बता दूं तो स्टॉप लॉस कितना कम था, ये आपको यकीन नहीं होगा कि इतने कम स्टॉप लॉस के ऊपर काम कैसे कर सकता है कोई। तो देखिए आपकी स्क्रीन के सामने 10,344 और 10,338। तो कितना, ओनली 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम यहाँ पे पॉइंट भी काउंट्स करें 0.78 और 0.7, तो हम ऐसा पकड़ सकते हैं 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम यहाँ पे एग्जैक्टली पकड़ सकते हैं। 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में मैंने बना के रखा था, और वो जब बनेगा वो यूट्यूब के ऊपर मैंने अपलोड करके रखा हुआ था एग्जैक्टली। और बैंक निफ्टी का भी मैं आपको दिखा दूँ। बैंक निफ्टी तो इतना मक्खन चला है दोस्तों, जो मेरी लेवल्स थी उसको तो आसानी से उसने अचीव कर लिया। ये देखिए दोस्तों, 9:30 की जो प्राइस है यहाँ पे थोड़ा सा हिल गया है मुझसे लेवल। ये 9:30 के प्राइस, और आपको स्टॉप लॉस और बाय अबाउट दिख रहा होगा 464 और 423। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे 464 माइनस 423, तो 41 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में मेरा पर्सनल टारगेट था जो कि मैंने ग्रुप में भी अपडेट करके रखा था, वो भी बताऊंगा। वो था मेरा 21,820 के आसपास, और जो था 21,850 के आसपास। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली 21,464, 21,464 माइनस 21,851, तो 387 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 387 पॉइंट्स का टारगेट था। कितना स्टॉप लॉस था? 41 पॉइंट का स्टॉप लॉस था ओनली मेरा।
अगर हम इसे कैलकुलेट करें 20 से तो कितना होता है 7,740, और 41 को कैलकुलेट करें तो 820 का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था एग्जैक्टली एक लॉट के पीछे, और प्रॉफिट जो निकल के आया 7,740 रुपया। अगर हम 7,740 इक्वल टू 820 तो 1:9.43 मतलब लगभग 1:9.50 के आसपास हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बैंक निफ्टी में बना है। फ्यूचर में अगर हम काम करते तो, और निफ्टी में भी कुछ उसी तरह का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बन चुका है दोस्तों। तो ऐसे हम काम करते हैं दोस्तों, इतने सिंपल और सोबर तरीके से। और जो मैंने आपको बता के रखा था एग्जैक्टली यूट्यूब के चैनल के ऊपर आप जाकर फिर से एक बार वेरिफिकेशन कर सकते हो। और इसी तरह से मैं हर रोज़ काम करता हूँ दोस्तों। जब तक मेरे टाइम के ऊपर लेवल ना बन जाए तब तक मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेता, चाहे वो अप साइड हो या डाउन साइड हो। आज वैसे मारुति में भी वैसे ही हुआ था, पर मेरी जो लेवल्स थी उसमें मैंने उसका वेट किया, और जब उसके बाद 15-20 मिनट बाद मुझे मतलब याद आ गया कि मारुति में मेरी लेवल मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है वर्टिकल लाइन, तो मैंने उसको देखा और बाद में वो मूव हो चुका था बहुत आगे, इसलिए मैंने मारुति में आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया। फिर भी मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा, सिर्फ ओनली दिखाना चाहूँगा कि मेरी कौन सी लेवल्स आई थी मारुति में। ये देखिए मेरी ये लेवल्स थी 5,700 कुछ 94 रहेगा और 5,786, तो ये मेरी लेवल्स थी। इसके ऊपर मुझे बाय करना था, फिर इसके नीचे सेल करना था। और आप एग्जैक्टली देख सकते हो एग्जैक्टली उसी को कितना बढ़िया रिस्पेक्ट कर रहा था बार बार मारुति। इसका मैंने कुछ भी अपडेट नहीं दिया था ग्रुप में। स्टार्टिंग में ओपन हुआ, यहाँ पे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। दिन भर इसी जोन में मारुति घूमता रहा दिन भर आज। पर उसने ना उसको बाय का पोजीशन तो मैंने बनाया नहीं, और सेल का भी पोजीशन तो बना ही नहीं, जो कि आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगला स्टॉक है, हमारे एक दोस्त है, और उनका कहना था, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, हमारे एक दोस्त है, उनका कहना था कि एसीसी में वो अच्छा काम ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अभी मैं एक बात आपको बताऊंगा, आपको कोई भी स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन मूवमेंट देता है, कंटिन्यू वो स्टॉक आपको मूवमेंट नहीं देगा दोस्तों। आप एक ही स्टॉक में उसको टेस्ट करोगे, जो एडिक्स का मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आपको एक ही स्टॉक में, क्या इतने सारे स्टॉक में से आप एक ही स्टॉक में हमेशा ट्रेड करते हो? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैं उनसे भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप सभी से बोल रहा हूँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। क्या इतने सारे स्टॉक है, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 और भी बहुत सारे। मैं तो ओनली एंड ओनली निफ्टी 50 के ही स्टॉक को वॉच करता हूँ और उनमें ही ट्रेड करता हूँ। उसके बाहर अभी तक मैंने ट्रेड नहीं किया है। तो एसीसी ये स्टॉक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसको मैंने एडीएक्स के बेसिस के ऊपर ट्रेड करके भी दिखाया, और ट्रेड नहीं करके दिया, मैंने ट्रेड नहीं लिया दोस्तों, सॉरी। मैंने उनको अपडेट भी कर दिया कि यहाँ पे सेल बनता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है आपका, और यहाँ पे आपका टारगेट एग्जैक्टली, और किस बेसिस पे क्या वो भी आप देख सकते हो। और मैं ग्रुप में आपको दिखा दूँ किस बेसिस पे वो मैंने बताया। ये देखिए दोस्तों एग्जैक्टली एसीसी का मैंने अपडेट, जैसे लेवल बन गया, वो बोल रहे थे यहाँ पे कि बार बार क्रॉस ओवर होता है, तो उसका हम कैसे यूज़ करें। तो उसका ऐसे यूज़ करना है दोस्तों, आपको देखना है बार बार जो क्रॉस ओवर हो रहा है, तो आपको उसको फाइंड आउट करना है कि ऐसा जोन कहाँ पे हो रहा है जहाँ पे वो बार बार क्रॉस ओवर हो रहा है। दोस्तों सिंपल तो है पर इजी नहीं है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्रॉस ओवर होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, और यहाँ पे भी हम देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 3 जगह हमें क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है। तो मैंने एग्जैक्टली किया क्या इस जोन में, एग्जैक्टली मैंने ये कैंडल का लो कैच किया, और ये कैंडल का अपर बॉडी जो है उसको मार्क कर लिया, एक कैंडल के लोअर बॉडी को और एक कैंडल की अपर बॉडी को मार्क कर लिया। और ये बन गया हमारा सेल बीरो प्राइस, ये बन गया सेल बीरो प्राइस जो कि था 1324, और ये बन गया हमारा स्टॉप लॉस 1329 रुपये, 30 रुपये पकड़ लीजिए। और अभी यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली मैंने
जैसे ही यहाँ पे घूम चुका था, जैसे ही यहाँ पे पहुँच गया स्टॉक, तुरंत मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया बुक योर प्रॉफिट। मतलब किसी ने ट्रेड लिया नहीं लिया वो तो मुझे पता नहीं, पर एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन किया हुआ दिखाई दे रहा है, रेड राउंड शो यू क्रॉस ओवर, ग्रीन लाइन ग्रीन राउंड शो यू बुक योर प्रॉफिट नाउ। एसएल बन रहा था हमारा 5.22 पैसे का और प्रॉफिट हुआ हमारा 9.75 पैसा हर एक स्टॉक के पीछे। वॉच लाइव मार्केट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा दूँ ये एग्जैक्टली, देखिए ये जो ग्रीन लाइन जो है ये ब्लैक एडिक्स लाइन को नीचे के साइड क्रॉस कर चुकी थी, तभी तुरंत ही मैंने उसको ग्रुप में अपडेट कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली वो जो लाइन आप देखो अभी कहाँ पे रहेगी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने उसको मार्क किया था, दिख रहा है आपको एग्जैक्टली इसी जोन को मैंने मार्क करके रखा था और क्रॉसओवर हो चुका था। और जैसे ही हमने 1315 रुपये के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया, स्टॉक देखिए आपको देखने मिलेगा स्टॉक अचानक से घूम गया, उसी जगह पे घूम गया और देखिए उसके बाद क्या रिजल्ट आया। देखिए दोस्तों हमारा मतलब क्या ट्रेडिंग ऐसी होनी चाहिए दोस्तों, एक स्टॉक में अटके रहना नहीं। यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे हमारे लेवल आ गए, प्रॉफिट बुक कर लो और निकल लो, बस बाकी कुछ देखना नहीं और कितना जा रहा है और कितना आएगा कितना जाएगा। आपका टारगेट अचीव हो गया, आपका सब परफेक्ट है, प्रॉफिट कर लो निकल लो वहाँ से। उसके बाद अगर आप होल्ड भी कर लेते दोस्तों तो हो सकता था यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो जाता, यहाँ तक आराम से आपका प्रॉफिट एक किसी एक जोन में आप प्रॉफिट भी अच्छा खासा बुक कर लेते। पर आप थोड़ा और ज़्यादा लालच और मन में आ जाता तो देखिए दोस्तों स्टॉक यहाँ से सीधा हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है एंडिंग में। तो ऐसे होता है काम और ऐसे कर सकते हैं हम काम आराम से बिल्कुल। और लाइव मार्केट में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद चलिए एक निफ्टी में मैंने और एक अपडेट करके रखा था, उसके बारे में बातों बातों में भूल गया बताना, ऐसे बहुत बार हो जाता है। तो निफ्टी में मैंने एक जो 2 प्राइस सेंड करके रखी थी ग्रुप में एग्जैक्टली 9:50 के ऊपर, और वहाँ पे कह के रखा था निफ्टी में 10,326 और 10,315 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन दोनों प्राइस को अगर निफ्टी तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तो ही निफ्टी में सेलिंग होगी। क्लियर मेंशन करके रखा हुआ था दोस्तों, क्लियर मेंशन करके रखा हुआ था। तो 9:50 10,326 और 315। तो चलिए हम निफ्टी में ये लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे। जो स्टार्टिंग में मैंने जो लेवल्स निकाल दी थी वही लेवल्स थी वो, पर अभी मैं आपके सामने उन लेवल्स को ड्रॉ कर लूँगा। जब निफ्टी नीचे गिर रहा था दोस्तों तब भी मैंने तुरंत ग्रुप में अपडेट करके रखा हुआ था। तो इस बार थोड़ा 10,000 कितना प्राइस था, 15 और 26। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा 15 ऊपर जा रहा है। ये रहा 15। ये देखिए दोस्तों एग्जैक्टली मैंने अपडेट करके रखा था 10,326 और 10,315। अगर इन दोनों को लेवल, इन दोनों को ब्रेक डाउन करता है निफ्टी और इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो ही निफ्टी में सेलिंग होगी, अदरवाइज निफ्टी में सेलिंग नहीं होगी। और जैसे कि आप देख रहे हो एग्जैक्टली 10,326 एक बढ़िया सपोर्ट जो मैंने बता के रखा था ग्रुप में, आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी में 10,326 और 10,315 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे देखिए आप 10,326 को कितना बढ़िया सपोर्ट लिया निफ्टी ने, और उसको सपोर्ट लेने के बाद आप देख सकते हो कितना बढ़िया उसमें वन साइड आपको एक बढ़िया रैली देखने मिला अप साइड का, जो कि बहुत ही सॉलिड था। ये देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल सीधा सीधा गया, उसके बाद थोड़ा डाउन फिर ऊपर फिर डाउन ऐसे हो गया, पर यहाँ तक आप देख सकते हो बिल्कुल वन साइड सीधा अपर रैली था।
किसी भी तरह का कोई भी उसमें शक नहीं था दोस्तों। और निफ्टी में भी सेम, बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल ही वही हुआ जैसा हमने ग्रुप में अपडेट करके रखा हुआ था। तो निफ्टी में भी बहुत सॉलिड और बैंक निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त चला। और उसके बाद एक जो स्टॉक था कोटक बैंक, तो कोटक बैंक का भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोटक बैंक का मैंने बताया था, बहुत कुछ बता के रखा है। कोटक बैंक किधर गया? कोटक बैंक, निफ्टी बैंक, ये रहा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक प्राइस बेस्ड कॉल था दोस्तों, जो प्राइस को एनालिस करके मैंने कॉल प्रोवाइड किया था, और उसको बाय करना था 1330.90 पैसे के ऊपर, और स्टॉप लॉस था 1324.90 का। और अगर सेल के साइड हम जाते तो हमारा सेल हमें करना था 1330.90, हाँ 1324.90 के नीचे, और स्टॉप लॉस जो हमारा था 1330 रुपये 90 पैसे। तो चलिए कोटक बैंक का भी हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप ठीक से देखोगे तो कोटक बैंक सुबह से जो था एक डाउन ट्रेंड में ही था, उसमें एक बढ़िया सा हमें कोई भी ये नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये देखिए दोस्तों, इसी एग्जैक्टली इसी जोन में मैंने बता के रखा था जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, एग्जैक्टली यहीं पे कहीं पे मैंने बताया था। टाइम भी मैं आपको दिखा दूँ, 10:33, मतलब लगभग 10:30 के आगे मैंने बताया था। तो चलिए टाइम भी देख लेते हैं कहाँ पे बताया था, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको देखने। अरे यार ये इसका लफड़ा होता है बहुत। चलिए 10:33। ओके, एग्जैक्टली इस जोन में मैंने बताया था, ये जो रेड कैंडल दिखाई दे रहा है उसी जोन में मैंने बताया था कि अगर इस प्राइस को ब्रेकआउट देता है तो बाय करना है, और इस प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो सेल करना है। और आप देखोगे दोस्तों एग्जैक्टली इस जोन में कोई भी सेल पोजीशन नहीं बना है। ये जो था ये एग्जैक्टली एक ट्रैप था उन लोगों के लिए जो अननॉलेजफुल पीपल है, उनके लिए ये एग्जैक्टली एक ट्रैप था, बहुत ही बढ़िया ट्रैप था। और आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे इस लेवल को, हमारी जो लेवल थी उसको ब्रेकआउट कर दिया उसने, तो आप देखोगे कितना बढ़िया उसमें हमें अप साइड का मूवमेंट देखने मिला है। और जो हमारा टारगेट था 1361 का वो सक्सेसफुली अचीव हो चुका है बिल्कुल। और अगर आप देखिए दोस्तों इस कैंडल को देख के अगर आप बाय भी कर लेते, यहाँ पे देखिए इस कैंडल को देख के अगर आप बाय भी कर लेते तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी दोस्तों, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस था 1324.90 पैसे, और इस कैंडल का लो जो लगा के रखा है, और ये कैंडल है ना, हाँ 1325.10 पैसा। तो देखिए ये एक इतना प्रोफेशनल लेवल था दोस्तों, इससे मतलब आपको ये बात समझनी चाहिए कि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस के इतना नज़दीक आ जाने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कितने पैसे से कटना रह गया अभी मैं आपको बताऊंगा। और 24.90 और 25.10, तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे थोड़ा जो कि सही आना चाहिए। 25.10 माइनस 24.90 पैसे, तो ओनली 0.20 पैसे से हमारा स्टॉप लॉस कटना रह गया दोस्तों। 0.20 पैसे से हमारा स्टॉप लॉस कटना रह गया। इतना प्रॉपर और सटीक लेवल में आपके लिए लेके आया था आज के दिन। और यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर 1324.92 दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअल में मैंने उसको देखी यहाँ पे ग्रुप के ऊपर अपडेट करके रखा था 1324.90 पैसे। तो 2 पैसे का मुझसे फ़र्क, मतलब लेवल ड्रॉ करते टाइम थोड़ा डिफरेंट हो गया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा प्रॉफिट हो चुका था कोटक बैंक में। और अभी हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे 1330.90 माइनस 1324.90,
₹6 का हमारा स्टॉप लॉस था और जो टारगेट अचीव हो चुका है 1361.20, 1361.20 माइनस 1330.90, तो ₹30.30 का हमें प्रॉफिट हो चुका है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 6 से तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ है 1:5.05 का। तो इतना बढ़िया और सॉलिड हमारा सेटअप है दोस्तों, आप उसके ऊपर आराम से काम कर सकते हो। और अगर आप इसमें एडेक्स के बेसिस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको मैं इसमें बता दूं लेवल्स कहाँ पे बन रही है और कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ता है और कहाँ पे हमें बाय करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए एडेक्स के बेसिस के ऊपर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। तो एडेक्स के बेसिस के ऊपर एग्जैक्टली एक लेवल यहाँ पे बन रही है दोस्तों। देखिए अभी लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। क्या लाइव मार्केट में मैं वीडियो सोच रहा हूँ बनाऊँ, होता क्या है दोस्तों, वीडियो इतना लंबा हो जाता है और उसको मोबाइल से अपलोड करना मतलब बहुत मुश्किल बात है दोस्तों, बिल्कुल मतलब पॉसिबल ही नहीं है इतना बड़ा वीडियो मोबाइल से अपलोड करना, और फिर मज़ा ही नहीं आता उसमें, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा। तो उस बात को आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बन गई हमारी सबसे पहली लेवल बनते ही ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों, उसको थोड़ा वॉच करना है। और यहाँ पे देखिए क्या आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है, किस बेसिस पे हमने लेवल ड्रॉ कर ली, किस बेसिस पे हमने लेवल ड्रॉ की। यहाँ पे ओनली एडीएक्स का क्रॉसओवर और कुछ देखा हमने यहाँ पे, ये देखिए ये क्रॉसओवर देख लिया हमने। उसके बाद क्या किया, उसके बाद की हमने एक बात, यहाँ पे और यहाँ पे ओके। तो ये दो कैंडल्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बहुत छोटा था स्क्रीन इसलिए। ये देखिए ये लेवल्स बन गए हमारी, और अब आप उसका रिजल्ट देखिए दोस्तों। ये एडीएक्स के बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी मैंने नहीं दिया था, मैंने क्लियर कट मेंशन करके रखा है, प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर मैंने वो कॉल आपको प्रोवाइड करके रखा था। और ये देखिए आपको रिजल्ट देखिए, क्या ऐसे जोन में कहीं पे सेल पोजीशन बन रही है दोस्तों, आप मुझे क्लियर कट बताइए। यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रुका, एग्जैक्टली उसी लेवल का सपोर्ट लिया, फिर इस लेवल का सपोर्ट लिया, फिर जो भागा है कोटक बैंक। तो आप देख सकते हो आपकी आंखों के सामने सब। और क्या आप मुझे बताओ, क्या इस जोन में आप सेल पोजीशन बनाओगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी सेल पोजीशन नहीं बनाएगा इस जोन में, बन ही नहीं सकती सेल पोजीशन। तो कैसे क्या सेल पोजीशन बन सकती है? तो आपने देख लिया किस तरह से हम एडीएक्स के बेसिस के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और मेरी जो लेवल थी 1330, उसके भी नीचे लेवल आ चुकी है 1324। और स्टॉप लॉस भी देखिए दोस्तों, ओनली 4.5 रुपये से भी नीचे का आपको लगा है। कितना? 4.5 रुपये से भी नीचे का। और यहाँ पे ओनली एडीएक्स के बेसिस के ऊपर अगर हमें प्रॉफिट बुक करना होता तो हम किस तरह प्रॉफिट बुक करते, वो भी अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, एडीएक्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे एक जो रेड लाइन है जो ऊपर आ चुकी है हमारी एडीएक्स लाइन को क्रॉस करने के बाद। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे समय में हम करते एक छोटा सा काम, क्या करते हैं उसको कर लेते हैं हम मार्क। देखिए अरे ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये देखिए नीचे यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा होगा। तो इस कैंडल के लो को हमने मार्क कर लिया, इस कैंडल के हाई को हमने मार्क कर लिया। लो जो है उसके ऊपर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है हमने प्लेस कर दिया। मतलब प्लेस करना ही पड़ता है, अगर वहाँ से भी टूट जाए तो हमारा प्रॉफिट एग्जैक्टली इस जोन में बुक हो जाता है 1335 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो 11 रुपये का प्रॉफिट हमें होता था अगर हम नीचे के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे लगा देते। और नीचे के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे हमने अपना जो नीचे का जो लेवल निकल के आया उसको हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली फिर वहाँ से जो बाउंस बैक आया तो हम ऊपर कहीं पे भी जाके हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे, कहीं पे भी जाके। तो एग्जैक्टली सेफ, और जो मतलब एडीएक्स के बेसिस का जो हमें प्रॉफिट निकल के आ रहा है तो 4 रुपीज़ के ऊपर हमें मिल रहा है 11 रुपीज़ का प्रॉफिट ओनली एडीएक्स के बेसिस के ऊपर। तो इसमें आपको किसी प्राइस एक्शन का ज़रूरत पड़ा, डिमांड एंड सप्लाई का ज़रूरत पड़ा या फिर कोई पिवट पॉइंट लेना पड़ा या फिर कुछ और करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा दोस्तों।
चलिए मैं अभी एक काम ही कर लेता हूँ, इसमें पिवट पॉइंट ऐड करके देख ही लेता हूँ कि पिवट पॉइंट कहाँ पे बता रहा है हमें बाय करना। ओके, ये आ गई हमारी सारी की सारी लेवल्स, और अभी हम देखेंगे पिवट पॉइंट हमें कहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे बाय करो, कहाँ पे सेल करो। ये तो एडिक्स का आ गया। इसके बाद हम पिवट पॉइंट ऐड करके देखेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं पिवट पॉइंट से काम करता हूँ, तो दोस्तों मैं बिल्कुल भी पिवट पॉइंट से काम नहीं करता। देखिए जहाँ पे हमारी बाय लेवल निकली है दोस्तों, वहाँ पे पिवट पॉइंट तो बिल्कुल है ही नहीं, है ही नहीं, कहीं पे दूर दूर तक पिवट पॉइंट है नहीं है। तो देखिए कहाँ पे 1303 के ऊपर है, और जहाँ पे हमारा टारगेट है वहाँ पे भी पिवट पॉइंट नहीं, उसके पहले ही है, बहुत नीचे उसके पिवट पॉइंट है, और जो ऊपर भागा है वहाँ पे ज़रूर पिवट पॉइंट है दोस्तों, बिल्कुल पिवट पॉइंट है नहीं, ऐसा नहीं। तो दोस्तों पिवट पॉइंट मैं यूज़ नहीं करता, और ना ही मैं किसी तरह का कोई भी इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, और मेरी आज की आवाज़ आपको बहुत ऐसी नरम नरम सी लग रही होगी दोस्तों, क्योंकि एक जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे एक छोटा सा लड़का है जो 22-23 साल का है। तो उसको एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए मैंने थोड़ा स्टॉक मार्केट सिखाया था, और बहुत दिनों बाद उसका आज अकाउंट भी ओपन हो गया। और उसने क्या किया दोस्तों, उसने सीधे सीधे कोटक बैंक को बाय कर लिया। मेरा जो मैसेज था उसके पहले उसने कोटक बैंक में पोजीशन भी बना ली, और एग्जैक्टली किस जोन में बना ली, इस जोन में बना ली। ये देखिए यहाँ पे इस जोन में उसने कोटक बैंक में बाय पोजीशन भी बना ली, और जो बहुत सारे लोग करते हैं वही उसने किया। नेचुरल सी बात है, स्टार्टिंग है तो ऐसा ही करेंगे। एग्जैक्टली इसी किसी जोन में उसने बाय पोजीशन अपनी बना ली, और उसका बाद में स्टॉप लॉस हिट हो गया, और उसको हो गया है 500 रुपीज़ का लॉस। और मैं उसका नाम नहीं लूँगा दोस्तों। जैसे ही मैं उनके पास गया और उनको पूछा कि भाई आपका अकाउंट चालू हुआ है क्या नहीं, तो उन्होंने मुझे बताया, सर जी क्या बोलूँ, आज मुझे इतना लॉस हो गया। मैंने बोला कैसे लॉस हो गया आपको, तो उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी। तो मैंने बोला देखिए सर जी, बात ऐसी है, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप उसको देखो, और मैं हर एक वीडियो में कह रहा हूँ जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो किसी भी सेटअप की, या मैं जो सिखा रहा हूँ वो सेटअप की, या फिर आपका जो भी सेटअप है पर्सनल, उस सेटअप की जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो तब तक आप एक क्वांटिटी से ट्रेड करो। ज़्यादा क्वांटिटी या फिर प्रॉफिट के पीछे मत भागो, आप पहले नॉलेज के पीछे भागो, नॉलेज को गेन करो, नॉलेज लो। नॉलेज, स्टॉक मार्केट खाली ओनली एंड ओनली नॉलेज के ऊपर चलता है दोस्तों। अगर पैसों के ऊपर चलता होता तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग आ भी सकते हैं, और आते भी और निकल भी जाते हैं दोस्तों, जो बहुत सारा अमाउंट लेके आते हैं और बहुत सारा अमाउंट वहीं पे लॉस करके बाहर भी निकल जाते हैं। तो पैसे से स्टॉक मार्केट चलता है सिर्फ। क्या होता है, पैसे से स्टॉक मार्केट सिर्फ चलता है। अगर आपको अर्न करना है तो आपको लर्न करना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में अर्न करना है तो पैसा कम लगा, पैसा कम रहा तो भी चलेगा, पर आपके पास लर्निंग बहुत होनी चाहिए। बहुत लर्निंग की हद नहीं होनी चाहिए, और अर्निंग तो आप फिर बाद में सोच ही नहीं सकते इतनी होती है उसमें। पर उसके लिए आपको पहले कम से कम 6th मंथ आपको किसी भी सेटअप का स्टडी करना पड़ेगा कम से कम। अगर अच्छा सेटअप रहा, सिंपल सेटअप रहा तो जल्दी आप सीख जाओगे, और जिसकी उसकी पर्सनल ग्रास्पिंग पावर होके उस हिसाब से वो ट्रेड कर सकता है, उस हिसाब से वो ग्रास्प कर सकता है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा 6 मंथ, कोई लोग 8 दिन में भी सीख जाएंगे, कोई लोग 2 दिन में भी सीख जाएंगे, और किसी को तो आप 6 महीने क्या 1 साल भी सिखाते रहो वो सीखेंगे ही नहीं। वो उनके ही मन का कुछ अलग करते रहेंगे, और लॉस होगा तो आपको बताएंगे नहीं, और प्रॉफिट होगा तो शो कर देंगे। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है। मैं फिर से एक बार मेरे सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस सेटअप के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको इस सेटअप पसंद आता है दोस्तों, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप अभी इसके पीछे लर्निंग के पीछे भागो। ये मेरे सेटअप के पीछे जाओ, किसी और सेटअप के पीछे जाओ, या आपका पर्सनल जो भी सेटअप है उसको लर्न करो, उसको स्टडी करो,
लर्न करो उस चीज़ को जो आपको बताए कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो। मैं जिससे आज जो मेरे दोस्त थे उनको मैंने आज बहुत बातें सुनाई और बहुत बातें ऐसी की, मतलब मेरा तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, मैं बोल नहीं सकता। कोटक बैंक में और बैंक निफ्टी का एक कॉल भी मैंने ले रखा था, पर वो बहुत जल्द मैंने एग्ज़िट कर दिया उस कॉल को। और वो क्या कौन सा कॉल था ये मैं जस्ट आपको शो कर दूंगा, मुझे ये नहीं बताना दोस्तों कि क्या था और क्या नहीं। ये देखिए ये वो कॉल था और आपके सामने है जो भी है सब, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने उसको एग्जैक्टली बहुत टाइम बाद मैंने बाय कर लिया। और इस चीज़ का मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे मैंने कैसे उसको बाय किया। तो एग्जैक्टली देखिए दोस्तों, एक स्टॉक मार्केट में एक चीज़ हमेशा आपको देखने मिलेगी और सुनने मिलेगी, अपने सुनी नहीं होगी तो क्या अभी मैं उसके आगे कुछ बोल नहीं सकता, सुननी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आपको चीज़ हमेशा सुनने मिलेगी, इसे बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ओके, इसे बोलते हैं दोस्तों फ्लैग पैटर्न। अगर इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ कोई भी स्टॉक, इंडेक्स या फिर कॉल या पुट ऑप्शन, कुछ भी फ्यूचर ऐसा अगर कुछ पोजीशन बनता है तो आप देख सकते हो उसमें कितना भयंकर मूवमेंट आ जाता है, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। और इसी के बेसिस पे मैंने उसको एग्जैक्टली 145 रुपीज़ के ऊपर बाय कर लिया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो बड़ा कैंडल बन रहा है इसका लो आप देख सकते हो 145.10। तो उसको मैंने एग्जैक्टली उसका जो लो था उसके ऊपर ही बाय कर लिया, 145 रुपीज़ के ऊपर बाय कर लिया। और आप देख सकते हो उसमें आपको भयंकर मूवमेंट देखने मिलेगी। सीधा 145 से लेके वो सीधा लग चुका है 250 रुपीज़। तो दोस्तों मेरा प्रॉफिट, मतलब मुझे शो नहीं करना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा आज दोस्तों, क्योंकि जिसको मैंने सिखाया आज उसने खुद का दिमाग लगा के उसने ना मनी मैनेजमेंट किया, मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, उसने ना स्टॉप लॉस को फॉलो किया, उसने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया और सीधा ट्रेड ले बैठा। और कितना क्वांटिटी लिया था उसने, 70 क्वांटिटी बाय किया था उसने कोटक बैंक में, और एमजेएल में भी उसने कुछ इतनी ही क्वांटिटी ली और दोनों ट्रेड में उसने लॉस कर लिया। तो उस वजह से मेरा आज बहुत मूड ख़राब हो गया है दोस्तों। भले ही मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका है, पर मेरा मूड ख़राब है, क्योंकि जिसको मैं बहुत दिनों से समझा रहा हूँ कि ऐसे ट्रेड करते वैसे ट्रेड करते, अकाउंट ओपन होते ही जो समझा वो सब भूल गया वो और किस बेसिस पे उसने ट्रेड लिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे थे कोटक बैंक में, उस बेसिस के ऊपर मैंने ट्रेड लिया। तो दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए बहुत अलग थ्योरी रहती है, वो इंट्राडे बेसिस में जल्दी का मतलब इतना उसमें एक्सपर्ट होना पड़ता है, तभी आप उसका यूज़ कर सकते हो। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, और ज़्यादा उसके बारे में बताऊँगा भी नहीं, क्योंकि सिंपल सा मेरा सेटअप है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा बस। तो दोस्तों ऐसे था आज का दिन और ऐसी थी आज की ट्रेडिंग। अगर आपको यकीन ना हो दोस्तों निफ्टी में मैंने किस तरह के लेवल्स प्रोवाइड रखी थी किस टाइम जोन के ऊपर, तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट, यूट्यूब का जो लास्ट अपलोडेड वीडियो है मेरा कल का, उसके कमेंट सेक्शन में जाके मैंने कमेंट करके रखी। कल रात को मेरे ख्याल से, टाइम मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, कल रात ही मैंने अपलोड करके रखी थी कमेंट, आप उसको जाके रीचेक कर सकते हो, रीवेरिफिकेशन भी कर सकते हो उसको जाके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए, बने रहे हमारे साथ बहुत अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक नहीं बोलूँगा दोस्तों, आज मेरा मूड बहुत ही ख़राब है। तो शेयर कीजिए दोस्तों उन लोगों के साथ जो कम नॉलेज होने की वजह से कहीं पे अटके हुए, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने आज ट्रेड लिया और खुद का लॉस कर लिया है दोस्तों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर ही, क्योंकि क्या है उनका लॉस हुआ ना दोस्तों, मेरा प्रॉफिट हुआ है ना, उसका मुझे खुशी नहीं हो रहा, इसलिए मेरे आवाज़ में उतना मज़ा ही नहीं, मतलब अंदर से मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा जो मुझे हर रोज़ प्रॉफिट करके आता है। अंदर से मुझे इतना मज़ा ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनका लॉस हुआ है 500 रुपीज़ का पहली ट्रेड में। पर कोई बात नहीं दोस्तों, वही 500 रुपीज़
उनको एक बड़ी सीख दे के गए आज, जो कि उनको लाइफ टाइम काम आएगी। यही मैंने उनको जाते जाते कहा, 500 रुपीज़ आपको एक बड़ी सीख दे के गए और उस सीख को आप हमेशा याद रखो और उल्टा सीधा ट्रेड कभी मत लो। भले आप 5 क्वांटिटी से ट्रेड करो, उससे ज़्यादा क्वांटिटी मत लो। जब तक आप किसी भी सेटअप को समझ ना जाओ, वो सेटअप आपसे बात ना करने लगे, तब तक उसमें ज़्यादा क्वांटिटी मत लो। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, स्टॉप लॉस को फॉलो करो और फिर ही ट्रेड लो। देखिए दोस्तों, मैंने उनको कैलकुलेशन भी बताया, 500 रुपीज़ 600 रुपीज़ का आपने लॉस कर लिया है। 600 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप देखो, 500 रुपीज़ का आप कोई स्टॉक लो और उसमें आपको 10 रुपीज़ स्टॉप लॉस लगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। देखिए मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ दोस्तों, सिंपल सी बात है। 500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, उसमें 10 रुपीज़ का उनका स्टॉक है, 5 क्वांटिटी उन्होंने ले चुकी, 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस उनका उठ गया है। कितना हो गया? 50। तो अभी मैंने उनको एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन बताया और आप देख सकते हो 12 ट्रेड, कितने ट्रेड बन गए? 5 क्वांटिटी से 12 ट्रेड, और 12 ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है 600 रुपीज़ का, और एक ही ट्रेड में आपने लॉस कर लिया 600 रुपीज़ का। अब आप बताओ आप कौन सी राह पे चलना चाहोगे? 600 रुपीज़ एक ही ट्रेड में लॉस करना चाहोगे या 12 ट्रेड में 600 रुपीज़ लॉस करना चाहोगे? देखिए अमाउंट तो बिल्कुल ही सेम ही है दोस्तों, उसमें कोई ये बात है ही नहीं, अलग दोहराई वाली बात है ही नहीं। अमाउंट तो बिल्कुल सेम ही है, पर एक ट्रेड में 600 रुपये लॉस और 12 ट्रेड में 600 रुपये लॉस, कितना डिफरेंस है दोस्तों, कितना डिफरेंस। अगर आप 12 ट्रेड में 600 रुपये लॉस कर रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप बहुत गलत वे पे जा रहे हो। और 12 ट्रेड आपको मिलेंगे सीखने के लिए कि मैं कहाँ पे लॉस हो रहा हूँ, मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ। अगर 12 में से 2 तो आपके सही जाएंगे, नहीं 2 भी गए, 12 के 12 रॉन्ग गए, 12 के 12 ट्रेड उन्होंने ट्रेड लिया और उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो 600 रुपीज़ उनको लॉस होगा ही होगा। पर वो 600 रुपीज़ उनको बहुत बड़ा नॉलेज देके जाएगा। यही मैंने बात उनको बताई और चलिए देखते, थोड़ा बात मैंने भी आपको बता दी। तो ऐसे करते दोस्तों मनी मैनेजमेंट और बहुत सारी बातें होती है दोस्तों। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है वो हमेशा छोटा रहता है और जो प्रॉफिट रहता है हमेशा बड़ा होता है। और ACC में मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि वो मेरे स्टॉक में है ही नहीं। मैं निफ्टी 50 के ही स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, भले वो छोटा क्यों ना हो, 100 रुपये के नीचे का क्यों ना हो या फिर बड़ा क्यों ना हो, मैं उनमें ही ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर। कभी कभार 1-2 बार कर लिया तो बाहर के स्टॉक में करा। तो दोस्तों जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ बहुत अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच। और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कम नॉलेज होने की वजह से कहीं पे अटके हुए और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, चलिए बाय। मूड नहीं आज मेरा इतना अच्छा।